अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला के एहतजाज के दौरान जो एक बड़ा ऐलान किया गया, एग्जैक्टली कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस एहतजाज के दौरान जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें वकला साथी अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर थे उनके साथ गुत्थम गुत्ता हो गए, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उन्हें ज़दोकोब किया गया। तो वहाँ पर जो ऐलान किया गया, एग्जैक्टली कोई इस इंसिडेंट के 6 से 8 घंटे के बाद वही हुआ जिस ख़दशे और जिस ख़तरे का इज़हार किया गया था। अब ये क्या डेवलपमेंट हुई है, इस ख़बर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात फिर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कल नाज़रीन जो 60 से 70 वकला पहुँचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज करने के लिए, जो 5 जजेज़ हैं और बिलखसूस जो जस्टिस तारिक महमूद जंगरी साहब हैं जिन्हें जुडिशल वर्क से रोक दिया गया है, उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए हमने आपको रात के ब्लॉग में ये बताया था कि वो एहतजाज करने से पहले जो एक तरीक़ाकार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के मुताबिक कि रिक्विजिशन दी जाती है, रिक्विजिशन के बाद फिर आप वो एहतजाज करते हैं, ऐसा कोई प्रोसीजर, ऐसा कोई तरीक़ाकार मैकेनिज़्म जो है वो अख्तियार नहीं किया गया था। तो कल के इस एहतजाज के दौरान जो वकला एहतजाज करने के लिए आए थे, जिनकी तादाद 60 से 70 बताई गई है, वो अपने ही सदर के साथ जो है वो गुत्थम गुत्ता हो गए, उन्हें ज़दोकोब किया। तो ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि वकील हजरात जो थे अपने सदर के साथ ही उन्होंने बदतमीज़ी की, तहज़ीबी की, जिस पे वाजिद गिलानी साहब ने, जो कि सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि वो इस पर FIR का इंदराज करेंगे, मुकदमे का इंदराज करेंगे। तो मुकदमे का इंदराज नाज़रीन थाना सेक्रेटरी इस्लामाबाद में वाजिद गिलानी साहब ने करवा दिया है, जिसमें फ़तीउल्लाह बरकी तहरीक इंसाफ के लॉयर विंग के रहनुमा हैं, इंतज़ार पंजोथा, नईम हैदर पंजोथा, ईमान मिज़ारी, ज़ैनब जंजुआ, हादी चट्टा, मुस्तफ़ैन काज़मी। वैसे जो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब हैं, एक मरतबा चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा की कोर्ट में, ओपन कोर्ट में भी एक बदतमीज़ी सा इंसिडेंट जो है वो इनकी तरफ से हुआ था। इसके अलावा अनीस जलानी, दिलपज़ीर भट्ट और तकरीबन कोई 150 से 200 लोग जो है वो नामालूम बताए गए हैं। और ये कहा गया है कि ये जत्था आया और इस जत्थे की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी की गई। मना करने पे वाजिद गिलानी साहब ये कहते हैं कि मुझे थप्पड़ और मुक्कों से ज़दोकोब किया गया, चाकू और छुरी की नोक पे मुझे मारने की जो है वो धमकी दी गई। ईमान ज़ैनब मज़ारी ने वहाँ पे ठहरे जो लोग थे, जो वकला थे उनको ललकारा कि मुझे यानी वाजिद गिलानी को मार दो। ये नाज़रीन FIR जो है वो कल दर्ज कर ली गई है और इसमें खौफ व हरास का एलिमेंट, यानी ये बात भी की गई है कि इस वाक़े से खौफ व हरास भी पैदा हुआ तो ATC की दफ़ात लगने का भी इसमें इम्कान है। अब ये जो वाक़या कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के बाहर और जो अंदर पेश आया, क्या इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला करार दिया जा सकता है? इस FIR के मुताबिक तो वाजिद गिलानी साहब का यही कहना है कि ये वकला हजरात जो कि 150-200 नामालूम अफराद के साथ आए थे, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला किया है। अब ये नाज़रीन FIR के इंदराज जो है वो करवा दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट भी हुई, एक और अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज हैं जस्टिस रिटायर्ड हसन पाशा साहब, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनका जो रावलपिंडी का चैम्बर है वहाँ पर भी जो है वो नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, उनके ऑफिस को निशाना बनाया है। ना सिर्फ उनके ऑफिस को निशाना बनाया, फिर उनके ऑफिस के बाहर ठहर के हवाई फायरिंग भी की है। इस पर भी नाज़रीन कार्रवाई का जो है वो पुलिस ने कार्रवाई का जो है वो आगाज़ कर दिया है। अब नाज़रीन आते हैं हमारे ब्लॉग की जो बाकी अहम खबरें हैं। नाज़रीन 9 मई के हवाले से 2 केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 रहनुमाओं को, 8 कारकुनान को या 8 वर्कर को आप कह लें, या PTI के 8 सपोर्टर को जो है उनके वारंट जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे मारूफ जो मुलज़मा हैं वो खतीजा शाह साहबा हैं, जो कि अदालत में हाज़िर नहीं हुई। 2 केसेस थे लाहौर की ATC अदालत में 9 मई के जिना हाउस हमला केस और अस्करी टावर हमला केस, लेकिन मुलज़मान के पेश ना होने पे अदालत की जानिब से इनके नाकाबिले ज़मानत जो है वो अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब नाज़रीन आते हैं कि तब्दीली की खबर क्या है और घबराना क्यों नहीं है। नाज़रीन इसके अलावा नाज़रीन कुछ अहम डिटेल्स हैं वो भी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो दिफाई मुआहिदा हुआ, अभी तक वो मुआहिदा जो है, जो एग्रीमेंट है, वो मौज़ूए बहस है, मौज़ूए गुफ्तगू है। लेकिन बहुत सारी क्लैरिफिकेशन जो है उसमें की गई हैं, बल्कि उसमें खुशखबरी भी सुनाई गई है। लेकिन वो खुशखबरी किसी के लिए घबराहट का बायस भी बन रही है। यानी ये जो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार साहब,
उनकी तरफ से कहा गया कि जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा साइन किया है, कई दीगर ममालिक भी ख्वाहिश रखते हैं कि वो इस मुआहदे में शामिल हो जाएं। और साथ में जो कहा गया कि रातों रात ये मुआहदा पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ किया, तो डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने कहा कि ये रातों रात मुआहदा तय नहीं पाया, इस पर महीनों की अरकरेज़ी जो है वो की गई है, उसके बाद ये मुआहदा किया गया है। और ये कहना कि कितने ममालिक इस मुआहदे में शामिल होंगे, कितना इसको एक्सटेंड किया जाएगा, कितनी इसमें वुसअत आएगी, तो ये क़ब्ल वक्त होगा। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा इसहाक़ डार साहब ने कि जो हरमैन शरीफैन हैं उस पर हर मुसलमान जो है वो कुर्बान होने के लिए तैयार है। अब इस मुआहदे को लेकर मरीम नवाज़ साहबा ने भी एक स्टेटमेंट दिया। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि एक शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्हें सऊदी अरब के दौरे पे लड़ाका हथियारों से सलामी पेश की गई, उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया। वैसे नाज़रीन, जब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पे गए और उन्हें इस तरीके से वहाँ पे लड़ाका हथियारों के ज़रिए इस्तकबाल, शानदार इस्तकबाल किया गया, वेलकम किया गया, सलामी पेश की गई, तो हमारे कुछ साथी ये कह रहे थे कि ये तो सऊदी अरब में जो भी दौरे पे जाता है उसको इसी तरीके से उसका वेलकम किया जाता है। लेकिन इस पे अब सऊदी हुकूमत ने वाज़े कर दिया है कि ये जो प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिया गया, माजी में सऊदी हुकूमत की जानिब से ये प्रोटोकॉल या तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था या सदर पुतिन को दिया गया था। उसके बाद तीसरे शख्स जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं जिन्हें यह प्रोटोकॉल दिया गया है। तो मरीम नवाज़ ने स्टेटमेंट ये दिया है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़ख़म हैं उन पे दरअसल उन्होंने नमक पाशी की है। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि एक वो वज़ीर आज़म था जिसे लड़ाका हथियारों से सलामी दी गई, शानदार इस्तकबाल किया गया, यानी शहबाज शरीफ साहब का, उनके चचा का, और एक और वज़ीर आज़म भी था जिन्हें उल्टी सीधी हरकतों पे त्यारे से उतार दिया गया था, उससे त्यारा वापस ले लिया गया था। ये भी नाज़रीन एग्जैक्टली आजकल वही दिन चल रहे हैं जब अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी अपना जनरल असम्बली का इजलास होने जा रहा है। तो माजी में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो वो जनरल असम्बली में, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए जब गए थे तो सऊदी अरब गए थे, बरास्ता सऊदी अरब गए थे, और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें अपना जहाज़ दे दिया था कि आप मेरे जहाज़ पे जाएं। तो जब वो इमरान खान साहब वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके इमरान खान साहब ने अमेरिका में कुछ इस तरह की बातें की कि इस्लामिक ब्लॉक होना चाहिए, इस्लामिक ब्लॉक में ये ममालिक होने चाहिए, इस्लामिक चैनल होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, सऊदी अरब जो कि अपने आप को ऑलरेडी उम्मत मुसलमान का सरबरा मुल्क तस्वर करता है, कहता है, समझता है, जब ये बातें उन तक पहुंची और कुछ और भी बातें जो कि मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से की गई, तो जब इमरान खान साहब अमेरिका से वापस रवाना हुए तो वो जहाज़ वापस दोबारा जो है वो अमेरिका लैंड करवाया गया। इमरान खान से वो सऊदी जो जहाज़ था क्राउन प्रिंस का, मोहम्मद बिन सलमान का, वो ले लिया गया और फिर इमरान खान साहब जो हैं दूसरी फ़्लाइट पर जो है वो पाकिस्तान वापस आए थे। तो इस वाक़े का जो है मरीम नवाज़ साहबा जो है वो ज़िक्र कर रही थी। अच्छा, इस माहिदे को लेके भारतीय माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, जो भारतीय मीडिया की तरफ से ववेला किया गया, अब एक भारतीय एक्टर हैं अरशद कमाल, उनकी तरफ से मोहम्मद बिन सलमान को एक अक्लमंद हुक्मरान करार दिया गया है, जिन्होंने कहा कि जब सऊदी हुक्मरानों ने यह देखा कि इसराइल ने कतर पे हमला किया और इस पर अमेरिका का कि उस तरीके का रद्द-ए-अमल नहीं आया जिस तरीके का रद्द-ए-अमल आना चाहिए था, क्योंकि कई अरब ममालिक के अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे हैं, तो जब अमेरिका दिफा के लिए नहीं आया तो सऊदी हुक्मरानों ने फिर उस पर पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया और यह मुआहदा करके रातों रात जो सऊदी अरब है वो एटमी ताकत बन गया। तो नाज़रीन, ये जो मुआहदा है इसमें बातें आ रही हैं कि जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो भी इस मुआहदे के अंदर वो भी इसमें शामिल किया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये कहा कि कोई खुफिया शराइत इस मुआहदे की नहीं है और अगर इसमें मज़ीद ममालिक शामिल होना चाहते हैं उस पर भी गौर किया जा सकता है, इस मुआहदे का दायरा कार बढ़ सकता है। लेकिन एक बात जो ख्वाजा आसिफ साहब ने वाज़े की कि मीलों दूर बैठ के जो अपने दिफा का इन्हिसार अरब ममालिक जो है किसी और मुल्क पे कर रहे थे, अब उनको इस बात का एहसास हुआ है कि उन्हें ये जो दिफाई मुआहदा है किसी खुद मुख्तार और बासलाहियत ऐसे मुल्क पे भरोसा करना चाहिए जो हकीकी मायनों में उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अब ये जो सीन देखा है अरब ममालिक ने, जो पहले पाकिस्तान को कह रहे थे कि आप, भारत ने जो पाकिस्तान पे अगर हमला किया तो आप उस पर रद्द-ए-अमल ना दीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया था अपने अरब दोस्त ममालिक पे कि अगर हमारी खुद मुख्तारी
की खिलाफ वर्जी की गई, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पे हमला किया गया, तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा, रद्दअमल देगा। और पाकिस्तान ने उसका अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्शन 55 के तहत उसका जवाब दिया। और जब जवाब दिया 6 और 7 मई की रात और 9 मई की रात, दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ जारियत को नीचे लेके आया, बल्कि पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल, एक केपेबल एटमी मुल्क होने के नाते इस कशीदगी को बढ़ाया नहीं, बल्कि अपने दुश्मन को तारीख़ी शिकस्त से दोचार भी किया। तो उसी के बाद ही फिर अब दुनिया की आंखें खुली हैं और पाकिस्तान को एक आलमी दुनिया में एक नया मकाम मिला है, जिसका एक नतीजा ये दिफाई मुआहिदा भी है। ये दिफाई मुआहिदा भी उसी भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कामयाबी का नतीजा है। इसके अलावा नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा, गले में कुछ खराश हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन, पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान 21 सितंबर को किया जाएगा। और आज मुझे लगता है 21 सितंबर ही है, तारीख़ में हमेशा भूल जाता हूँ। और पुर्तगाल की तरफ से नाज़रीन ये ऐलान उस वक्त सामने आया है जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जिसमें कई ममालिक की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो इस इजलास के दौरान फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर सकते हैं। 21 सितंबर नाज़रीन कल है। इसके अलावा बुशरा बीबी साहबा, जिनका मेडिकल चेकअप करने के लिए सरकारी जो डॉक्टर्स थे उनकी टीम पहुंची थी, पिम्स हॉस्पिटल की 4 रुकनी टीम थी, लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए, जैसे खान साहब ने NCCI की टीम के साथ तावन करने से, तफ्तीश में तावन करने से, सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया था, तो बुशरा बीबी साहबा ने इस सरकारी टीम के साथ जो है अपना मेडिकल टेस्ट जो है, मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कराने से इनकार किया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो 27 सितंबर को, जिसमें अभी 7 दिन बाकी रह गए हैं, जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर में जलसा करे, इस जलसे के हवाले से तहरीक इंसाफ के माजी के रहनुमा और अभी के भी पॉपुलर रहनुमा जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने ये ऐलान किया है कि उन्हें ये नहीं लगता कि 27 सितंबर का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है ये कामयाब होगा। ये शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं। और उनकी तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जलसे जुलूस की पॉलिसी है, हिकमत अमली है, इस पर भी जो है वो हैरानगी का इज़हार किया गया, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है कि पहले एहतजाजी ये हिकमत अमली लेके चल रहे थे, एहतजाजी बयानियाँ लेके चल रहे थे, अब ये जलसे जुलूस की सियासत कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ की ये जो हिकमत अमली है वो समझ से बालातर है। और बल्कि तो मरवत साहब ने यह भी कह दिया कि ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया था वो बयानिया PTI भुला चुकी है, और ये पेशगोई भी या इस ख़तरे का, इस खदशे का इजहार भी मरवत साहब ने किया कि ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई नई बगावत जो है वो जन्म ले सकती है। और साथ में ने कहा कि जब भी कोई चीज़ होती है तो तमाम का तमाम मलबा जो है अली मीन गंडापुर पे डाल दिया जाता है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। और दोपहर के ब्लॉग में जो 4 जज साहबान ने पटिशन दायर की थी, 5 जज साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी पटिशनें मैंने पढ़ी हैं और बड़े दिलचस्प मैंने पॉइंट्स मंदरजात उसमें से निकाले हैं, जिसकी डिटेल दोपहर के ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।